हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8th का गणित का जो आपकी कार्य पुस्तक है उसका लेसन नंबर 1 है जो प्रमेय संख्याएं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपका न्यू सिलेबस है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्कबुक जो 2024 की है उसके अकॉर्डिंग ये जो है लेसन है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, मोहन आओ संख्याओं के साथ खेलें। मैंने इस बॉक्स में कुछ संख्याएं लिखकर डाल दी हैं, इनमें से कोई 4 संख्याएं निकालो। तो शीला, मेरे पास 1, 2, 4 और 8 संख्याएं आई हैं। ये कौन बोल रहा है? मोहन बोल रहा है। और अब शीला क्या कह रही है, यहाँ पर ये हमें एक बॉक्सा दिया हुआ है, इसमें से मोहन ने ये संख्याएं छांटी हैं। 1, 2, 4, 6, 11, 12, 15 और 8 में से उसने ये संख्याएं छांटी हैं। तो यहाँ पर शीला बोल रही है, चलो इन संख्याओं पर योग, घटाव, गुणन और भाग की संक्रिया करके देखते हैं। तो ये जो संक्रियाएं हैं इसने इन संख्याओं पर करनी है। तो जो मोहन ने संख्याएं छांटी हैं उनके साथ ये संक्रियाएं हमने करनी है। तो मोहन ने जो प्यारे बच्चों संख्याएं छांटी हैं वो आप एक बार फिर से देख लें। 1, 2, 4 और 8 हैं। 1, 2, 4 और 8। तो इन संख्याओं को लेकर उसने ये संक्रियाएं की हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम इस सारणी को पूरा करो। तो जो संख्याएं थी हम उनको यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, यहाँ से देखकर 1, 2, 4, 8। तो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1, 2, 4 और 8, ताकि हमको बार बार ऊपर ना करना पड़े। तो पहली संक्रिया में यहाँ पर लिखा हुआ है योग, और प्रक्रिया में ये संख्याएं लेनी है हमने। क्या संख्या मोहन की चुनी संख्याओं में से है या नहीं है, ये हमने बताना है। जैसे यहाँ से हमने 1 और 2 को लिया, इसका योग किया तो 3 आ गया। 3 इनमें नहीं है तो यहाँ पर हमने नहीं लिख दिया। फिर 2 और 4 को लिया इसी संख्याओं में से, तो 2 और 4 का योग 6 आ गया। तो जो 6 है वो भी यहाँ पर नहीं है तो नहीं लिख देना है। फिर हमने यहाँ से 8 और 4 को लिया, 8 और 4 का योग 12 आ गया। तो ये भी इन संख्याओं में नहीं है तो हमने यहाँ पर नहीं लिख देना है। इस तरह दूसरी जो संक्रिया है घटाव की करते हैं हम। पहले हमने 1 और 4, 1 में से 4 माइनस किया, 1 और 4 संख्या लेकर। तो ये हमारे पास 3 जो है माइनस का आएगा। यहाँ पर इस ये माइनस लगाना छोड़ गया, तो ये -3 इन संख्याओं में नहीं है तो यहाँ नहीं। अब 4 में से 2 को माइनस करेंगे, 4 और 2 लेकर, तो 2 आएगा। ये यहाँ पर 2 है तो हम हाँ लिख देंगे। इसी तरह से 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 4 भी जो है यहाँ पर है तो यहाँ पर हम हाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 में हाँ आया है और 1 में नहीं आया है। इस तरह अब गुणन को लेकर करते हैं। 1 और 2 को लिया पहले, इनकी गुणा की तो 2 आ गई, तो यहाँ हाँ 2 यहाँ पर है। और अब 2 और 4 की गुणा की तो 8 आ गया। जो 8 है यहाँ 8 इन संख्याओं में है तो हम हाँ लिख देंगे। इस तरह 4 और 8 की गुणा की तो 32 आ गया। 32 यहाँ नहीं है तो हम नहीं लिख देंगे। इस तरह अब आगे बढ़ते हैं। अब हम भाग के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 को 1 के साथ भाग किया तो 2 आ गया, यो जहाँ पर इन संख्याओं में है। फिर हमने 4 और 2 लेकर 4 को 2 से भाग किया तो 2 आ गया। 2 फिर यहाँ पर है तो आपने हाँ लिख देना है इन दोनों में। अब 8 को 4 से भाग किया तो 2 आ गया। 2 यहाँ पर है तो हमने हाँ लिख दिया। तो इस प्रकार आपने ये संक्रियाएँ पूरी करनी है। आइए अब अगला पेज है जो इसके 1 नंबर पेज के बाद 2 नंबर पेज है। इस पेज पर हम 2 नंबर पेज पर आ गए हैं। तो 2 नंबर पेज शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी इस वीडियो को ज़रूर करें। तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, आप भी कोई 4 संख्याएं ऊपर बताए बॉक्स में से छांटो और इनमें योग, घटा, गुणा, भाग करके देखो कि तुम्हारे छांटे हुए समूह में है अथवा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जो पीछे बॉक्स में संख्याएं दी थी मैंने यहाँ पर लिख ली हैं एक बार, और इनमें से मैंने 4 यहाँ लिख लिया और 6 लिख लिया और 8 लिख लिया। ये 0 गलती से लग गई तो 8 लिख लिया मैंने यहाँ पर, और एक 11 लिख लिया। तो ये लगातार 4, 6, 8, 11 संख्याएँ मैंने ले ली हैं। इस तरह आप भी कोई भी संख्याएँ यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर योग करना है सबसे पहले। तो 4 और जोड़ का 6 का योग किया इन संख्याओं का तो 10 आ गया। 10 जो मैंने छांटी हैं इनमें नहीं है तो मैं यहाँ नहीं लिख दूंगा। इस तरह अब मैंने जो आगे है योग के लिए 4 जो है घटा के लिए मैंने 4 और 6 फिर लिया, 4 में से 6 घटाया तो -2 आ गया, जो यहाँ पर फिर से
नहीं है। इसके बाद मैंने 4 और 6 की गुना की तो 24 आया, जो यहाँ पर नहीं है तो मैंने नहीं लिख दिया। अब भाग के लिए मैं 4 को 6 से भाग करता हूँ तो 4/2 आएगा, काट कर 2/3 आ गया, जो यहाँ पर नहीं है। इस तरह आपका अगर कोई हाँ संख्या आ जाए तो आपने यहाँ जैसे नहीं की जगह हाँ लिख देना है। तो आइए अब आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखते हैं। आपने ऊपर देखा किस छोटे समूह में से संख्याएं लेकर उनके साथ जोड़, गुना, घटा, भाग करके कुछ परिणाम उस समूह में आते हैं और कुछ के नहीं आते। आओ अब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह के साथ यह गतिविधि करते हैं। अरे वाह, मुझे तो प्राकृतिक संख्याओं का मतलब पता है, वही जो प्राकृतिक में पाई जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह आप आगे और भी लिख सकते हैं। इन संख्याओं का कोई अंत नहीं होता। शुरू तो 1 से होती हैं, पर क्या ये कहीं जाकर ख़त्म होती हैं? तो ये कहीं भी जाकर ख़त्म नहीं होती, इनका कोई अंत नहीं है। तो आपने यहाँ पर लिख देना है। यहाँ जो पूछा गया है, इस प्रश्न के बारे में आप क्या सोचते हैं? जो हमने यहाँ प्रश्न पूछा है कि कहाँ जाकर ख़त्म होती हैं, तो हम लिख देंगे नहीं, प्राकृतिक संख्याएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, ये आगे चलती जाती हैं। जैसे यहाँ पर 10 लिखा है, इसके बाद 11 आ जाएगा, फिर 12, इस तरह ये चलती जाएगी। तो आगे प्रश्न नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, आइए इसको करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हमें, नीचे दी गई सारणी भरो, प्राप्त संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आगे आप खुद और लिख सकते हैं। तो इनमें संक्रियाएं दी हैं, यहाँ पर प्रक्रिया दी है, और यहाँ पर पूछा है क्या सारी संख्याओं के परिणाम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हैं। तो जैसे पहले हमने योग लिया, तो योग में जैसे मैंने 1 और 2 को जोड़ा यहाँ पर तो 3 आ गया, और फिर इन्होंने 2 और 4 को जोड़ा तो 6 आ गया। तो अगर 3 और 6 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो हम यहाँ पर हाँ लिख देंगे, यानी इस समूह में 6 और 3 हैं, तो इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो हाँ लिख देंगे। इस तरह घटाओ में 1 में से 2 माइनस किया, यानी 2 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो ये -1 आ गया। इस तरह 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 आ गया। तो अगर हम देखें, 1 तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में है, पर -1 जो है ये प्राकृतिक संख्याओं के समूह में ये वाला नहीं है। तो इस तरह जरूरी नहीं घटाओ पर सारे ही इस समूह में प्राकृतिक संख्याओं के समूह में आए, तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख देंगे। इस तरह आगे जो है गुना के लिए अगर हम देखें, 2 और 3 की गुना, 2 और 3 लेकर जैसे मैंने गुना की 6 आ गई, 4 और 5 की गुना की तो 20 आ गई। तो अगर हम देखें तो 6 और 20 जो हैं दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं, इस समूह में आती हैं। अगर इसको आगे और हम लिख दें तो 20 भी आ जाएगा, 6 यहाँ पर है तो हम यहाँ हाँ लिख देंगे। इस तरह भाग को अगर देखें, हमने 3 और 4 को जैसे भाग किया तो 3/4 आ गया, 4 को 7 के साथ भाग किया तो 4/7 आ गया। तो ये दोनों प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, 3/4 और 4/7, तो हमने यहाँ नहीं लिख देना है। तो इस तरह आपने जो फर्स्ट पार्ट है इसका करना है। आइए अब अगले 3 नंबर पेज पर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो ये हम 3 नंबर पेज पर आ गए हैं। एक बार फिर से 3 नंबर पेज शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप सभी के लिए और अच्छे से वीडियो बना सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुम ये देख पा रहे हो कि प्राकृतिक संख्याओं पर योग और गुणन संक्रियाओं का परिणाम प्राकृतिक संख्या के समूह में है। इस योग और गुणन का संवर्ग नियम क्लोजरी प्रॉपर्टी कहते हैं, अथवा प्राकृतिक संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत समृत है। तो प्यारे बच्चों, जो हमने पीछे देखा उसमें जो हमने गुना के जो संख्याएं लेकर गुना की थी, जैसे 3 गुना 2 6, और जो योग किया था जैसे 3 जोड़ 2 5, तो ये जो हमने 6 गुना और जो योग वाली संख्याएं थी उनमें हाँ लिखा था, यानी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इस तरह योग और गुणन का जो क्लोज नियम है, जो स्वर्ग नियम है, इसका मतलब ये है कि ये संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत समृत हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, योग और गुणन के अंतर्गत समृत हैं, यानी जब हम गुना करेंगे या योग करेंगे तो प्राकृतिक संख्याओं की गुना और योग प्राकृतिक संख्या ही आएगा, परंतु घटाओ और भाग में ये नियम लागू नहीं होता है। तो आइए अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है, चलो अब पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं पर संवर्ग नियम जांचते हैं। तो अब हम पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के लिए भी यह नियम जांचते हैं। तो यहाँ पर पहले हमने प्राकृतिक संख्याएं की, तो अब ये पूर्ण संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्याएं इस नियम का पालन करेंगी,
कुछ पूर्ण संख्याएं लेकर देखते हैं। तो हमने पूर्ण संख्याएं पहले पता होनी चाहिए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती थी और इनमें अगर हम जीरो और ऐड कर दें, यानी जीरो से इन्हें शुरू कर दें, 0 1 2 3 4, तो ये जो हैं प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह ये पूर्ण संख्याएं हैं। तो आइए अब हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पहले संक्रियाएं प्रक्रिया, क्या सारी संख्याओं के परिणाम पूर्ण संख्याओं के समूह में हैं। तो यहाँ अब हम देखते हैं, जैसे योग के लिए हमने दो पूर्ण संख्याएं 0 और 2 को जोड़ा तो 2 आ गया। इस तरह 2 और 4 को जोड़ा तो 6 आ गया। तो 2 और 4 6 जो योग आया है ये पूर्ण संख्याएं हैं, तो इसलिए यहाँ पर हाँ लिखा हुआ है। इस तरह अब 0 में से -2 करेंगे तो ये -2 आएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 ये पूर्ण संख्या है, पर -2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं घटाओ पर पूर्ण संख्या आए, तो यहाँ पर यहाँ इसने नहीं लिख दिया है। अब गुना के लिए देखें, 3 गुना 4 12 आ गया जो कि पूर्ण संख्या है। 0 गुना 5 किया तो 0 आ गया, ये भी पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर हमने हाँ लिख दिया। गुणन के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं जो हैं गुना करने पर पूर्ण संख्या ही आती है। इस तरह भाग का देखिए, जैसे 9 भाग 4 किया तो यह 9/4 आ गया जो पूर्ण संख्या नहीं है। 3 को 2 से भाग किया तो 3/2 आ गया, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो हमने यहाँ पर नहीं लिख दिया। तो अगर हम इस सारणी को प्यारे बच्चों देखें तो हमारे यहाँ पर योग में हाँ है और एक गुणन में हाँ। तो इसका मतलब ये है कि पूर्ण जो संख्याएं हैं योग और गुणा के नियम के अंतर्गत संवृत्त हैं। तो इस नियम को इस तरह हमने इनको इस सारणी को पूरा करके बताना है। इसके बाद आगे है, तो जो अगला नियम है इसमें हमें दिया हुआ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्या पूर्णांक जो पूर्णांक संख्याएं इस नियम का पालन करेंगी। कुछ पूर्णांक संख्याएं लेकर देखते हैं। तो हमें पूर्णांक संख्याएं पता होनी चाहिए पहले। जैसे पूर्ण संख्याएं जो थी 0 1 2 3 से शुरू हो रही थी, यानी धनात्मक संख्याएं, और 0 इसमें शामिल है। तो जो ऋणात्मक संख्याएं -1 जैसे -2 -3, इस तरह -4 5 आदि, ये संख्याएं भी अगर इसमें हम ऐड कर दें, 1 2 0 के एक और -1 2 3 4 लेफ्ट साइड है, और राइट हैंड साइड 0 के प्लस वाली संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6। तो इन सारी संख्याओं को मिलाकर हम धनात्मक ऋणात्मक और 0 को पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो आइए अब पूर्णांक संख्याओं पर संक्रियाएं करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है संक्रिया प्रक्रिया, क्या सारी प्राकृत संख्याएं परिणाम पूर्णांक संख्याओं के समूह में हैं। तो सबसे पहले हम योग के लिए देखते हैं, जैसे -2 और 3 को लेकर जब योग करेंगे तो ये 1 आएगा जो कि पूर्णांक है। इस तरह -5 और 3 को जब हमने जोड़ा तो इनका जो हल है -2 आ गया, घटाव हो गई। तो ये 1 और -2 हैं जो पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए हमने यहाँ पर हाँ लिख दिया। इस तरह घटाव में -1 में से -2 जैसे घटाया तो -1 आ गया। -1 और -3 को जब हम घटाव करेंगे तो ये जोग हो जाएगा, इनका -4 आ गया। तो -4 और -1 को अगर हम देखें तो ये दोनों पूर्णांक हैं, तो हमने यहाँ पर हाँ लिख दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं गुना के लिए। जैसे मैंने 2 और -3 की गुना की तो ये -6 आ गया, और -7 और 4 की गुना की तो -28 आ गया। -28 और -6 जो आए हैं ये दोनों पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्या है, तो हम यहाँ पर हाँ लिख देंगे। इस तरह 4 को अगर -3 से भाग करेंगे तो 4/-3 आ जाएगा। 5 को 2 से भाग करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। -4/3 और 5/2 जो हैं यह पूर्णांक नहीं है, तो हमने यहाँ पर नहीं लिख दिया। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि जो हमने ये संक्रियाएं की हैं योग घटा गुना भाग की, तो इनमें अगर हम देखें तो जिनमें हाँ का निशान आया है वो योग में हाँ है, घटाव में हाँ है और गुणन में हाँ है। तो इसका मतलब जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो योग घटा और गुणन के अंतर्गत संवृत्त हैं, यानी इस नियम का ये पालन करती हैं। इनमें जब हम जोड़ घटाव गुना करते हैं, योग घटा गुना करते हैं, तो ये पूर्णांक संख्याएं ही आती हैं। तो इस तरह आपने इसको टेबल को पूरा करना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और आपके लिए अच्छे वीडियो बना सकूं। 4 नंबर पेज से जो है हम
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।